जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आया दीपों का त्योहार, आओ अंतर्मन के दीप जलाएं। हारे हैं तो भी जीवन में फिर खुशियों की तरंगे लाएं। विपुलता, माधुर्य, श्री और सौंदर्य की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी की पूजा और ज्योति का पावन पर्व दीपावली आ गया है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में जो अंधकार अंतः मन में स्थित है, उसे दूर कर अंतर मन को आलोकित करने का त्योहार है दीपावली। गणपति देव का नाम लेकर आज हम इस पर्व के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारे अंतर मन के अंधकार को दूर करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी मैया में है। अंतः और बाह्य प्रकाश का एकाकार हो जाना जीवन का सार्थक होना होता है। और लक्ष्मी की कृपा, आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जब हम बात करें तो एक तरफ जहां देवी अंतर मन को रिच करती है, वहीं बाह्य जो हमारी लक्ष्मी है, जो धन के रूप में प्रतिष्ठित है, उससे भी हमें रिच करती हैं। तो समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से सबसे विशिष्ट रत्न लक्ष्मी मानी गई है। अनुपम सुंदरी, सुवर्णमयी, तिमिर हारिणी, वरदात्री, प्रसन्न वदना, शुभा और क्षमादायी। भगवान विष्णु ने इस अनुपमा को ही अपनी पत्नी का दर्जा दिया। यह प्रकाशमयी देवी अमावस की रात्रि के घटाघोप अंधकार को अपने प्रकाश पुंज से चीरती हुई समुद्र से प्रकट हुई और समस्त वातावरण को ज्योतिर्मय कर दिया। और इसी काली अमावस्या की रात्रि से हम भी सभी प्रतिवर्ष जूझते हैं और समस्त वातावरण को दीपक की कतारों से आलोकित कर मां लक्ष्मी का स्वागत और पूजन करते हैं। कहा जाता है दीपावली की इस महारात्रि में ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दियों की रोशनी से पूरे अयोध्या को सजाया था। और तभी से पूरे देश में आज तक दिवाली मनाई जाती है और लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। यह रात्रि कार्तिक माह की अमावस्या की रात्रि होती है और ये साल विक्रम संवत 2079 में विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अमावस्या सोमवार 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली अमावस्या तिथि शुरू हो रही है आपकी 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 से और 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। तो बहुत सारे लोग इस बार कंफ्यूजन क्रिएट करें कि 24 को मनाए दिवाली, 25 को मनाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 24 अक्टूबर को दिवाली मनेगी। 25 अक्टूबर की शाम को प्रदोष काल लगने से पहले ही अमावस्या तिथि स्टार्ट हो रही है। ऐसे में बड़ी दिवाली आपको 24 अक्टूबर को ही मनाना उत्तम है। और वैसे भी ब्रह्म पुराण में भी प्रदोष काल से लेकर निषिद्ध काल तक रहने वाली अमावस्या को ही दीपावली मनाना बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर को सोमवार को ही निर्विवाद रूप से पूरे देश में मनाना चाहिए। इसमें ग्रहण का कोई लेन देन नहीं है। ग्रहण आपका 25 अक्टूबर को पड़ेगा और ये 5 दिवसीय महापर्व जो है धन त्रयोदशी से शुरू हो जाता है। तो दीपावली 22 अक्टूबर को शुरू होगी धन त्रयोदशी के साथ, यानी धनतेरस के दिन से शुरू हो जाएगी। 23 अक्टूबर को आपको रूप चौदस मनाना है, 24 अक्टूबर को दिवाली मनानी है और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, आंशिक सूर्य ग्रहण है। इस दिन कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनेगी और 27 अक्टूबर को आपको भैया दूज का महापर्व मनाना है। इस तरह से 22 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना उचित रहेगा और 24 को दिवाली मनाइए। 6 रात्रि तक त्यौहार चलने वाला है। जो लोग भी साधक हैं वो तैयार हो जाइए, खुश हो जाइए कि 6 रात्रि आपको पूजा करना मिलेगा। 6 रात्रि की साधना आप कर पाएंगे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो लोग भी जानना चाहते हैं वो 23 अक्टूबर को शाम को 6:04 से शुरू होगी और 24 अक्टूबर की शाम को 5:28 तक रहेगी। और छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी आपकी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और दिवाली के अगले दिन ग्रहण है। कहा जा रहा है कि महापर्व पर ग्रहण का साया रहेगा। तो दिवाली के अगले दिन ग्रहण होने से गोवर्धन पूजा हमेशा क्या करते हैं, दिवाली के नेक्स्ट डे मनाते हैं। तो इस बार दिवाली के तीसरे दिन मनाई जाएगी और 27 वर्षों बाद ऐसा संयोग हो रहा है कि ग्रहण के कारण दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया में ग्रहण ही नहीं है। बिल्कुल गलत है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी और पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। अगर दूसरे देशों की बात करें तो यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका में और पश्चिम पूर्व एशिया में देखा जा सकेगा।
और जब ऐसे स्टेट वाइज बात करें तो दिल्ली में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तराखंड में, लेह में, जम्मू श्रीनगर में अच्छे से देखा जा सकेगा। दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण शाम को 4:30 बजे चरम सीमा पर होगा। और ग्रहण कब होता है आपको पता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आने वाले हैं और चंद्रमा कुछ देर के लिए सूर्य को ढक लेगा आंशिक रूप से। तो देश में करीब 4:30 बजे सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूतक काल भी लगता है जब सूर्य ग्रहण होता है, तो 12 घंटे पहले जब भी सूर्य ग्रहण हो तो 12 घंटे पहले इसका सूतक काल लग जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 4 घंटे पहले, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। और सूतक काल में कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ नहीं किए जाते, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की समाप्ति पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। तो ये तो हुई ग्रहण की बात। अब आप लोगों को क्लियर है कि 24 तारीख को आप लोगों को पूजा करना है। तो अब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन से काल में सबसे अच्छा पूजन का समय रहता है। तो मैं बता चुकी हूँ कि आपके लिए प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी जो लोग भी व्यापारी हैं वो जानना चाहते कि कौन से व्यापारी को कौन से मुहूर्त में श्रेष्ठ फल मिलता है पूजन का, और गृहस्थ को पूजन कब करना चाहिए। प्रदोष काल का अर्थ होता है दिन और रात का संयोग। दिन को क्या माना गया है? विष्णु स्वरूपा माना गया, और रात्रि को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। और प्रदोष काल के स्वामी कौन है? हम हमेशा कहते हैं ना शिव जी की पूजा प्रदोष काल में। तो अधिपति औघड़दानी आशुतोष भगवान सदाशिव स्वयं इस काल के स्वामी हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल होता है दीपावली पूजन के लिए। और इस बार तो चित्रा नक्षत्र भी आ रहा है, जो मृदु मैत्र संगक योग है, जो यानी कि व्यापारी और गृहस्थियों दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आ रहा है। तो जो लोग भी प्रदोष काल में पूजन करना चाहते हैं वो 6:53 शाम का समय बता रही हूँ, 24 तारीख का 6:53 से 8:16 तक कर सकते हैं। प्रदोष काल का पूजन होगा 5:43 से 8:16 तक, और वृषभ काल का मुहूर्त होगा 6:53 से 8:48 तक। जो आपके कुबेर देवता की पूजा है, लक्ष्मी पूजन है, दवात कलम की पूजा है, तराजू, बाट, तिजोरी, जो दुकानदार हैं ये सब पूजन करेंगे। ये सब जो लोग भी इस मुहूर्त में करते हैं ये अक्षय श्री प्रद होता है। श्री यानी लक्ष्मी, यानी अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कल्याणकारी होता है। और अगर इस लगन में आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने पूजा स्थल पे एक दिया जला लीजिए और वहाँ पर संकल्प कर लीजिए कि मैं अपनी जो भी सुविधा अनुसार शुभ लगन है, चौघड़िया है या महानिशित काल है, सिंह लगन है, किसी में भी पूजन करना चाहते हैं, संकल्प आप इसी समय ले लीजिए। प्रदोष काल में ही मेष लग्न, वृषभ लग्न और अमृत चर के चौघड़िया भी विराजमान रहने वाले हैं, जो कि बहुत श्रेष्ठ बना रहे हैं इस बार प्रदोष काल की पूजा को। तो फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त आपका प्रदोष काल रहेगा 5:43 से 8:16, और वृषभ काल आ रहा है 6:53 से 8:48। बेस्ट आपका मुहूर्त है 6:53 से 8:16 तक। जो लोग भी निशित काल, मैं हमेशा बताती हूँ निशित काल की पूजा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, और मैं हमेशा खुद ही अपने जीवन काल में निशित काल या सिंह लगन की पूजा करते आई हूँ, और मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इससे। तो निशित काल की पूजा का मुहूर्त है रात को 11:40 से रात को 12:31, यानी 25 अक्टूबर की रात्रि आ जाएगी, 24 अक्टूबर की रात्रि हम इसे कह सकते हैं। निश्चित काल आपका 11:40 से 12:31 तक है। वहीं सिंह लगन की जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो रात में 1:23 AM, यानी 24 की रात्रि और मतलब 25 डेट आ जाएगा, इंटर कर जाएगा आपका। तो रात को 24 की रात्रि को आपको 1:23 से 3:41 तक आपका सिंह लगन की पूजा का मुहूर्त है। अर्धरात्रि व्यापनी सिंह लगन व्यापार में विपुल लाभ की प्राप्ति कराता है। अगर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन आता है, बरकत नहीं होती, कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं, तो इस लग्न में पूजा कीजिए। इस बार देखिए श्रेष्ठ मानी गई है। कार्यालय में, दुकानों में, अपने व्यापारिक स्थल पे कौन सी समय पूजा करना चाहिए, लेखा पूजा कब करनी चाहिए, लेजर कब करना चाहिए, और कौन सा शुभ मुहूर्त है जिससे आपका व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो बता दूं बहुत सारे
अद्भुत योग नक्षत्र और लग्न आ रहे हैं। विशेष रूप से हस्त चित्रा नक्षत्र में वैधृति योग का सुखद संयोग बन रहा है, जो कि दोपहर को 2:41 तक है। तो इसके उपरांत दीपाली पूजा में विहित चित्रा नक्षत्र होगा। ये दोनों नक्षत्र व्यापारी जो वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, इनके जगत को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसमें बात करें तो जब लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है। धनु को ग्रह मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो वृश्चिक लग्न में जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स वाले हैं, तांबा वाले हैं, पीतल कांसा स्टील से रिलेटेड व्यवसाय करने वाले हैं, इनको महालक्ष्मी माँ का पूजन करना चाहिए। और ये समय कब होगा? सुबह 8:20 से 10:38 तक का समय है। इसके उपरांत आप दोपहर को वृश्चिक लग्न में कर सकते हैं। 12:40 तक धनु लग्न रहेगा, आप इस समय तक कर सकेंगे। इस बार मकर लग्न में ही अभिजीत मुहूर्त भी आ रहा है। तो मकर लग्न में स्वग्रही शनि और तृतीय स्वग्रही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने से मकर लग्न और अत्यंत बलवान हो गया है। इसमें लाभ का चौघड़िया और भी उत्तम है। तो अभिजीत मुहूर्त में पूजन करेंगे और लाभ का चौघड़िया में पूजन करेंगे तो ये ज़बरदस्त फलदायी होने वाला है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वकील्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, इनको इस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। 12:43 से 2:26 तक का मुहूर्त है और ये अकूट लाभ देने वाला है। बाकी जितने भी उद्योग वाले हैं, धंधे वाले हैं, उन सभी को मीन लग्न में पूजा करने की हिदायत दी जाती है। जो वृषभ लग्न की इस बार पूजा हो रही है वो भी मीन लग्न में हो रही है। जो इस लग्न में पूजा करने वाले भगत को मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोपहर को 3:50 तक कुंभ और 4:58 तक मीन लग्न में रहने वाला है। और मीन लग्न का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो अपने घर स्वगृही में बैठ करके तत्काल प्रभाव से उद्योग हो, धंधे हैं, इनमें दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। मीन लगन में विशेषकर तेजी मंदी का व्यापार करने वाले, फाइनेंस वाले, बैंकिंग वाले, शेयर मार्केट वाले, ज्वेलरी वाले, जहाँ पर भी तेजी मंदी का व्यापार होता है, जहाँ पे रोज के भाव खुलते हैं, ऐसे मार्केट में जो लोग काम करते हैं उन सभी को मीन लग्न में पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा आप शाम को मेष लग्न में भी पूजन कर सकते हैं 4:58 से लेकर के 6:50 तक। तो जो भी मुहूर्त आपको सूट करे उस शुभ मुहूर्त में दिवाली का पूजन करना है। कैसे पूजन करना है शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले घर के ईशान कोण या जहाँ पे भी आप पूजन करेंगे उत्तर की दिशा हो, ये सर्वश्रेष्ठ है। नहीं मिले तो पूरब की दिशा लीजिए और सफाई के बाद स्वस्तिक बना लीजिए। एक कटोरी में चावल रख लीजिए, लकड़ी का पाटिया ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके गणेश जी, लक्ष्मी माँ की मूर्ति या तस्वीर रखनी है। सभी देवी देवताओं का अभिषेक कर सके तो बहुत अच्छा है। जो आपका धन का कटोरा है, कैश बॉक्स है, आप चाहें तो उसको रख सकते हैं। और सभी मूर्तियों पर, तस्वीरों पर आपको जल से अभिषेक करना चाहिए। तस्वीरें हैं तो उन्हें छिड़क कर पहुँच लेना चाहिए। आप इच्छा हो तो पंचामृत का अभिषेक आदि कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं के मस्तक पर हल्दी, रोली, कुमकुम लगाइए। आपके भी मस्तक पर रोली का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए और हाथों में सभी को कलावा बांध लेना चाहिए। जो लोग भी साथ में विशेष पूजन करना चाहते हैं तो कुबेर, गणेश लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर देवता, स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका आदि का भी पूजन किया जाता है। विशेष रूप से आप ये कर सकते हैं। डिटेल्ड पूजा होती है या किसी पंडित को अपॉइंट करके करा सकते हैं। और जो लोग भी घर पे नॉर्मल पूजा कर रहे हैं वो गणेश जी, लक्ष्मी माँ की करें, और नहीं तो कुबेर जी हैं तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और अंत में दक्षिणा चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। जो भी भोग प्रसाद दिवाली के दिन जो आपके घर में बनता है, पुआ आदि, दाल का हलवा आदि, दाल की बर्फी, कांजी बड़े आदि, जो भी आपके बनता है आप लोगों के यहाँ, वो भोजन आप सात्विक भोजन इस दिन बनाएं और थोड़ा सा भोग या प्रसाद आप निकाल करके रखें। एक कटोरी में लक्ष्मी माँ के लिए खीर या कोई भी मिठाई आपको अलग रख देनी चाहिए और वो जूठ नहीं घालनी है। ध्यान रखना है, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगी डिटेल वाले में कि रात में उस प्रसाद का क्या करना है, उसे अलग से पूजा की अलमारी में रख दीजिए। और लास्ट में इस प्रकार से सारी पूजा होने के बाद जो दीपमाला आपने सजाई है 11-21 दीपक आप जो भी पूजते हैं उसमें रुई की बाती में सरसों का तेल डाल करके आपको दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद दीपक धोखने चाहिए। दीपक पे खोई, बतासे आदि चढ़ा करके दीपक का पूजन करें।
और इसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती उतारें, लक्ष्मी माँ की आरती करें। लक्ष्मी माँ की आरती कंप्लीट होने पर आरती को ठंडा ज़रूर करना चाहिए, थोड़ी जल फेर करके सभी पे छिड़काव करें जल का और दोनों हाथों से आरती को ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको दिवाली पूजन करना है। सभी लोग जो डिटेल्ड विधि जानना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगी कैसे आपको स्थापना करनी है और किस प्रकार से देवी देवताओं का आवाहन करके आसन शुद्ध करना है, फिर संकल्प करना है, इसके बाद कलश की पूजा करनी है, अष्ट सिद्धि पूजा करनी है, प्रसाद आदि अर्पित करना है और इस प्रकार से आपको पूजन करना है। इसके मंत्र सहित मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो हम सभी को आपस में जोड़ता है। मन के सारे कोई भी त्यौहार आता है तो मन के जो भी कलुषता होती है, ऐसे भी आज के युग में जहाँ लोगों का जीवन इतना कम हो गया, किस मोमेंट किसे क्या हो जाए पता नहीं, ऐसे में मन में किसी प्रकार की खटास रखना बेवकूफ़ी है। घरों में रोशनी और पटाखे जलाएंगे, रोशनी करेंगे, साथ अपने ये दिलों में भी रोशनी कीजिए। और एक ऐसा समय है ये जब हम एक दूसरे को खुशी और हंसी के साथ गले लगाते हैं। तो मित्रता का त्यौहार है दोस्तों, पवित्रता की आभा लिए है, बड़ी अच्छी से बिना किसी को चोट पहुंचाए, चाहे पटाखों से हो चाहे अपनी वाणी से हो, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। अपनी सभी अंधेरी इच्छाओं और विचारों को नष्ट करने का त्यौहार है। अंधेरी छाया जो आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा घूम रही है उसे हटाने का त्यौहार है। हमारे जीवन में बुराइयों को मिटाने का त्यौहार है और सद्भावना के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का त्यौहार है। ये त्यौहार हमें शक्ति देता है, उत्साह देता है, आने वाले समय को, अच्छे समय को दर्शाता है। तो इसे मिलकर मनाइए। और जो लोग भी कर्ज से डूबे हुए हैं, आज के दिन आपको सभी को कर्ज के लिए पूरे साल आप मुझसे उपाय पूछते हैं, हालांकि आप लक्ष्मी पूजन नहीं करते हैं, बता दे रही हूँ। जो लोग भी कर्ज में डूबे पड़े हैं प्लीज़ 5 दिन की लक्ष्मी साधना, इस बार 6 दिन की होगी, बाकी दिवाली पर 5 दिन की होती है। तो 6 रात्रि की साधना आप सभी को करनी है। कैसे करनी है वीडियो के नीचे में जो कम्युनिटी होता है या फिर जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर मैं लिंक डलवा दूँगी। आप प्लीज़ उस साधना को देख करके ज़रूर कीजिए इस साधना को। और अगर अभी नहीं कर पाए तो अपडेटेड रहिए, आने वाले वीडियो से उसमें भी बताऊंगी। ध्यान रखना है, जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, सूतक लगेगा तो सूतक काल और ग्रहण काल में जो बालक होते हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, इनको छोड़ करके दूसरों को भोजन नहीं करना चाहिए। मंदिरों के पट बंद रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं इस दिन अपने आंचल में थोड़ी सी कुशा घास और एक कॉइन बांध करके रख लीजिए। नारियल एक रख सकें आप अपने पास तो उसे रख लीजिए। और साफ कुश को पके हुए भोजन में डाल दीजिए। जो भी आपके घर में खाना पीना बना है उसमें डाल देना है, या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। और ग्रहण काल में दान अवश्य करें। लाल कपड़ा हुआ, तांबे का पात्र हुआ, गुड़ हुआ, मसूर की दाल हुआ, गेहूं है, लाल फल है। जिन लोगों का भी सूर्य नीच में है या जीवन में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यश मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग भी लीडर्स हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इन सभी को इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रखें कि 22 तारीख से यम पंचक भी लग रहा है, तो पितृ के निमित्त भी थोड़ा सा दान अवश्य करना है। दोस्तों इस प्रकार से दिवाली मनाइए। और कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो, कोई आपके मन में क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लीजिए। और अगली वीडियो में मैं लाइव जाऊंगी रात को 11 बजे। तो अगर इस वीडियो के नीचे आपको प्रश्नों के जवाब ना मिले तो आप अगले वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। आप सभी की दीपावली बहुत बहुत शुभ रहे। और मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि अपने घर पौधों को लेकर के इस बार आना है साफ़ सफाई होने के बाद। तो मैं एश्योरेंस ले रही हूँ कि आप सब ने अभी तक अपनी अपनी साफ़ सफाई कंप्लीट कर ली होगी। नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को सुनिए, साफ़ सफाई कीजिए और थोड़े से पौधों से अपने घर को सजाइए। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी की दिवाली सबसे अच्छी दिवाली हो इस साल आपके जीवन की, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय या कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। और प्लस इस वाले वीडियो में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि दिवाली कब और क्यों और कैसे मनानी है। तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।